नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्विक एग्जाम अड्डा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप वीडियो जो है यह देख रहे हैं। और आपको पता है कि हम जो है बीपीएससी के लिए जो है क्लासेस जो है वह चला रहे हैं, जो इस बार बीपीएससी होने वाली है और अगली भी जो होगी उसके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सेशन जो है वह होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो है हम करंट अफेयर नहीं, आपको यहाँ पर बिहार स्पेशल जो है पूरा का पूरा आपको कराया जा रहा है, बिहार स्पेशल, ठीक है। और बिहार स्पेशल जो है आपको, ठीक है, बिहार स्पेशल जो है यहाँ पर कराया जा रहा है, जो बीपीएससी और बिहार दरोगा अगर आप देते हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जो है आपको हो जाता है। तो यहाँ पर इससे पहले हमने जनजातीय विद्रोह और बहुत सारी आपको किसान आंदोलन बिहार में किस प्रकार से हुआ, महात्मा गांधी का रोल जो है बिहार में कितना हुआ, तो हर चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेली और बढ़िया से जो है हम अध्ययन जो है यहाँ पर किए हुए हैं। और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड मैंने टेलीग्राम पे करा दिया है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और वहाँ से जो है नोट्स जो है आप ले लीजिएगा। तो आपको पता है कि आज़ाद दस्ता यानी कि बिहार की जब हम जिक्र करेंगे तो क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता की जिक्र करे बिना जो है हम नहीं रह पाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं मेन चीज़ मैं बताना भूल गया मैं। आपको हमने बिहार में यानी कि एजुकेशन किस प्रकार से हुई, उसका पॉलिसीज़ किस प्रकार से एजुकेशन रहा, उसको भी हमने कंप्लीट जो है वह किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हमने वीडियो जो है बना कर रखा हुआ है आपको बिहार स्पेशल के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह भी आपको प्लेलिस्ट में जाएगा, प्लेलिस्ट में आप वहाँ पे चेक कीजिए और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप देख जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो है बिहार स्पेशल के लिए यहाँ पर हुआ है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत हम करते हैं, कहाँ पर थे हम। तो यहाँ पर हम थे कि आज़ाद दस्ता जो बिहार में है, आज़ाद दस्ता उसके बारे में हम जो है जानने का प्रयास जो है हम करेंगे, ठीक है। तो यह आज़ाद दस्ता के बिहार में भूमिका जो है वह क्या थी, इसके बारे में हम जिक्र जो है यहाँ पर किया गया, जैसे कि हमारा टाइटल था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आज़ाद दस्ता जो है वह जयप्रकाश नारायण, जो भारत के काफ़ी विख्यात जो है जो नेता यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध नेता जो है वह भारत के रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, उनका जो यह बनाया हुआ जो है दल है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण का। और भी काफ़ी लोग इसमें इंक्लूडेड थे, लेकिन मेनली नाम जो है ये आता है इनका, किसका, जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1942 में एक क्रांतिकारी जो है विद्रोह जो है वह छूटा है, विद्रोह जो है वह हुआ था अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। तो इसमें काफ़ी जो है हिंसात्मक तरीके से भी यह विद्रोह जो है वो निकल के आ गया था। 1942 वाला विद्रोह जो था, तो उसको अंग्रेजों ने काफ़ी बलपूर्वक जो है दबाने का प्रयास जो है वह किया हुआ था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसके साथ ही आपको पता होगा कि कई जो नेता थे आपको जेल में भी आपको चले गए थे, ठीक है। कई नेता को आपको भी हो चुका था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यही किया हुआ है, 1942 में बिहार में किस प्रकार से भूमिका थी उसके बारे में हमने किया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए तो देखिए, इसी में जयप्रकाश नारायण और उनके साथी जो है आपको जेल में चले जाते हैं और किस प्रकार से फिर आपको आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं, आइए हम समझते हैं। और आज़ाद दस्ता की भूमिका और आज़ाद दस्ता का निर्माण का कारण जो है वह क्या था, उसका महत्व जो है, और साथ ही उसकी जो है आगे की भूमिका क्या होने वाली थी, उसको हम समझने की कोशिश जो है हम करते हैं, ठीक है। देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन ने क्रांतिकारियों को भूमिगत होकर गुप्त कार्य करने पर क्या है मजबूर कर दिया, ठीक है। यानी कि 1942 का जो विद्रोह था उसमें इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली थी, ठीक है। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात, ठीक है, दीपावली की रात को जयप्रकाश नारायण, रामानंदन मिश्र, योगेश शुक्ल और सूर्य नारायण सिंह हजारी जेल की, हजारीबाग जो जेल है, हजारीबाग अब कहाँ पे है, झारखंड में है ना, झारखंड, ठीक है। झारखंड के जो हजारीबाग जेल है उसकी दीवार जो है फांद कर जो है वह भाग गए, ठीक है। उसकी दीवार जो है फांद कर जो है वह भाग जाते हैं और इसके बाद कहाँ जाते हैं, वो नेपाल जाते हैं। आइए हम देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो है वह, तो जयप्रकाश नारायण जो है नेपाल के तराई क्षेत्र के जंगलों में छिप गए और वहीं से जो है आजाद आजाद दस्ता का निर्माण जो है वह किया किया था, यानी कि कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। तो आजाद दस्ता का निर्माण किया और नामक संगठन का स्थापना की, जिससे कई युवा जो है क्रांतिकारी जो है वह शामिल हो सके। इसका मेन मकसद था, क्योंकि युवा जो है क्रांतिकारी का बिल्कुल जो है वो फूक रहे थे, ठीक है, भगत सिंह की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह। लेकिन उसको एक
दिशा की जरूरत थी, ठीक है, एक दिशा की जरूरत थी जिससे क्या है अंग्रेजों से लोहा जो है लिया जा सके, इसीलिए आजाद दस्ता का निर्माण जो है वह किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं। बाद में श्यामानंद सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी नेपाल में उनसे जुड़ गए। ठीक है, बाद में आपको जैसा कि मैंने बताया कि राम मनोहर लोहिया और इसके साथ नंदन सिंह भी आपको जो है वहां पर जुड़ जाते हैं। किसके साथ? आपको जयप्रकाश नारायण के साथ। थोड़ा लाइट को मैं दूर कर देता हूँ, थोड़ा आग पे ज्यादा आता है। ठीक है, इसी आधार से देश भर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया और बिहार स्तर पर भी बिहार प्रांतीय यानी कि बिहार का भारत स्तर पे भी आपको आजाद दस्ता है। ठीक है, और बिहार स्तर पे भी आपको क्या है दिखाई देता है। तो देश भर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया गया किससे? आजाद दस्ता से। और साथ ही बिहार बिहार स्तर पर, ठीक है, बिहार स्तर पर भी, बिहार लेवल पे भी बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का गठन जो है वह किया गया। ठीक है, यानी कि बिहार स्टेट का अपना एक आजाद दस्ता का निर्माण जो है वह किया गया, जिसका नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सूर्य नारायण सिंह के पास था। ठीक है, अब ये इंपोर्टेंट नाम जो है वो आ जाता है। ठीक है, यही होता है डिटेल में पढ़ने का फायदा। ठीक है, आपको जैसे कि पता होता है कि हम तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण टिक करके आ जाते हैं, लेकिन जब डिटेल में हम जाते हैं तो बिहार में आखिर किसने किया था, बिहार में आखिर किसका नेतृत्व था, जो बीपीएससी अंदर से क्वेश्चन जब पूछता है तब हम कर पाते हैं सूर्य नारायण सिंह जो है उसका उत्तर जो है वो हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो बिहार प्रांतीय जो दस्ता बनाया गया था आजाद दस्ता, उसका जो है नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्य नारायण सिंह ने आपको जो है वह किया था। अब देखिए उद्देश्य जो है क्या है, इसका मूल उद्देश्य जो है क्या है, एक लाइन में है उसको समझते हैं। तो ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों को विफल, ठीक है, युद्ध यानी कि ब्रिटिश जो सरकार है उसका युद्ध प्रयास जो वो करने का जो प्रयास जो था उसका विफल करने के लिए तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों को जो है अंजाम दिया गया, यानी कि समझ गए ना, हिंसात्मक और काफी वायलेंस के साथ जो है आजाद दस्ता का निर्माण जो है वो किया गया था। आइए हम देखते हैं। प्रशिक्षण और इसका शिविर भी बनाया जाता था, किस प्रकार से तोड़फोड़ किया जाए, किस प्रकार से जो है अंग्रेजों का जो ऑफिस यानी गवर्नमेंट जो चीजें है उसको तहस नहस जो किया जाए अंग्रेजों की, तो उसको हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया का। तो वही प्रशिक्षण और गतिविधियां जो है देखते हैं। तो पहला प्रशिक्षण शिविर जो बैठता है, यानी प्रशिक्षण शिविर मतलब क्या है? क्लास, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्लास। ठीक है, ट्रेनिंग क्लास जो होता है तो मार्च अप्रैल में 1943 में आपको होता है नेपाल के रास विलास जंगल में। ठीक है, रास विलास जंगल में, कहाँ पे? नेपाल में होता है पहला जो है प्रशिक्षण शिविर, इसका होता है किसका? आजाद दस्ता का। ठीक है, चलिए इसमें प्रतिभागी कौन होते हैं यानी कंटेस्टेंट कौन होते हैं, यानी कि इसमें जो भाग लेने वाले कौन होते हैं? तो बिहार के 25 युवा जो है इसमें भाग लेते हैं। हथियार चलाने का प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया? हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि अब काफी वायलेंस टाइप का इसमें चीजें जो है अब दिखाई देती है आपको। इसके बाद क्या है? नित्यानंद सिंह जो है इसमें जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपको पहला प्रशिक्षण शिविर का, जिसमें 25 बिहार के युवा थे। कौन थे वह? नित्यानंद सिंह जो है वह थे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रशिक्षण में शामिल कार्य जो है, कौन कौन सा कार्य जो है प्रशिक्षण में शामिल था? तो यानी कि कार्य कौन कौन करना था, यानी कि उसको समझ, कहने का मतलब कि कौन कौन सा कार्य जो है प्रशिक्षण में करना था उसको हम समझते हैं। तो यातायात साधनों को नष्ट करना, ठीक है, जिससे कि रेलगाड़ी बस इसको नष्ट करना जिससे क्या है जो अंग्रेजों का नेटवर्किंग जो है वह टूट जाए। ठीक है, चलिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जो है वो क्या है नुकसान पहुंचाना। इसके बाद संचार व्यवस्था को जो है बाधित करना, जैसे कि टेलीग्राम उस समय था ना, टेलीग्राफ। ठीक है, टेलीग्राफ उसको जो है क्या है बाधित करना, जिससे क्या है तार जो होता था ना बात करने का तरीका उस समय, तो उससे बाधित होता क्या, इससे क्या होगा अंग्रेजों का जो है गतिविधि जो है, जो तेजी में जो कार्य करना चाहते हैं भारत में रहकर, वह टूट जाएगा। ठीक है, चलिए तोड़फोड़ के तरीके क्या थे इसको हम समझते हैं। हथियारों और औजारों का उपयोग जो है वह किया जाता था। हथियारों और औजारों का उपयोग आपको दिखाई देता है। आगजनी किया जाता है, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड को जलाना। कोई भी सरकारी रिकॉर्ड था, कोई भी अगर जेल में गया है, कोई भी कैदी, जैसे कि इस पे FIR है कुछ भी, उसको क्या है पुलिस थाने में गए और पूरा का पूरा क्या है जला दिया, जिससे क्या है अब कोई भी चीजें डाटा लेने में क्या है दिक्कत हो, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी तो था नहीं उतना व्यापक तरीके से आपको। ठीक है, तो पूरा का पूरा जला देना। रासायनिक पदार्थ व बारूद से विस्फोट कर देना और मिलों तक जो है
कार्यालयों को नष्ट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? रासायनिक बम भी यानी कि बारूद भी बम भी बनाना जो है जो क्रांतिकारी जो है वह सीख गए थे। और इसके बाद क्या है, वह पूरा का पूरा विस्फोट भी वो करने को उतारू जो है वो हो चुके थे। ठीक है, दल के प्रकार किस प्रकार से था ये हम समझते हैं। यानी कि उसके जो जैसे कि होता है ना कि हर पार्टी का अपना दल के प्रकार होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के दल आपको दिखाई देते हैं इसमें। ठीक है, एक गुप्त रूप से आपको क्या है, गुप्त रूप से तोड़ फोड़ करने वाला दल था, यानी कि जो छिपा हुआ दल था, और एक सामने आक्रमी होता था। ठीक है, और सामने आपको हिंसात्मक जनसंहार को क्या है आगे बढ़ाने वाला दल था। समझे? इसका मतलब ये है कि गुप्त तरीके से जो है, मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है, आजाद दस्ता में 5 लोग क्या है गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है पकड़े नहीं जाना है, क्योंकि अगर सब पकड़ा जाएगा, सबका नाम आ जाएगा, तो क्या है, आजाद दस्ता जो है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 5 जो लोग हैं पब्लिक में जाते हैं, और जो 100 लोग हैं, मान लीजिए कहीं भीड़ है, 100 लोग है, 20 लोग है, 30 लोग है, उसको क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं हिंसात्मक तरीके से, और यहाँ से क्या है इनमें आजाद दस्ता में जुड़ने का काम जो है वह करते हैं, और मुख्य रूप से जो है आगे आकर वो लड़ने का कार्य जो है वह करते हैं। समझ गए? इस प्रकार की चीजें जो है आपको दिखाई देती है। तो दो प्रकार के आपको दल जो है इसमें दिखाई देता है। गठन के तो गठन का यहाँ पे ये दिया है कि गठन का जो है मूल जो उद्देश्य जो है वह क्या था, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि युवाओं को, अरे सॉरी, ठीक है, देखिए, गठन का औचित्य जो है बताया था, यानी कि गठन का मूल उद्देश्य क्या है उसको बताया गया था। हाँ, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया ने आपको बताया था गठन का, डॉक्टर मोन राम मनोहर लोहिया, इनका नाम भी आप सुनते होंगे बिहार में ज़्यादा। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने बताया था आपको गठन का तरीका बताया था इसको, मतलब कि क्यों बनाया गया था आजाद दस्ता, उसको एक तरह से उन्होंने बताया हुआ था, उसका उद्देश्य जो है। तो उनके शब्दों में हम लेते हैं कि उन्होंने क्या-क्या बताया था, एक तरह से समझते हैं। तो युवाओं को क्रांतिकारी ऊर्जा को संगठित करना और सही दिशा में देना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है? और किसी भी जन विद्रोह के समय सरकार को हिंसा का मुकाबला करने हेतु आवश्यक साधन और संगठन तैयार करना। ठीक है, यानी कि 1942 में बहुत बर्बरता के साथ जो है अंग्रेज जो है अटैकिंग मोड में आपको पूरा का पूरा आते हैं, और जिससे क्या है इंडियन जो है वो काफी डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तो वो काफी लड़ नहीं पाते हैं, तो उनके पास क्या है, गोली बारूद और हथियार की ट्रेनिंग भी नहीं थी, क्योंकि हथियार मिल भी जाए तो अंग्रेजों का मुकाबला वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज अब सीधे तौर पे गोली बंदूक का इस्तेमाल जो है 1942 के बारे में आपको करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों को करने के बाद आपको सीधे तौर पे मुकाबला करने के लिए जो है राम मनोहर जो लोहिया है उन्होंने बताया कि पहले से एक तैनात जो है ट्रेनिंग ट्रेंड लोग हो, जो अपना आर्मी की तरह वर्क करे, और क्या है अंग्रेजों का मुकाबला जो हुआ करे, जस्ट लाइक आपको ये सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार से बनाया था आजाद हिंद फौज। ठीक है, उसी प्रकार की चीजें जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं झटके और गिरफ्तारियां, यानी कि ये टॉप इसलिए झटके और गिरफ्तारी ये लिखा गया है इसलिए क्योंकि इसके बाद जो है आजाद सॉरी आजाद दस्ता जो है, कंफ्यूजन नहीं होना, आजाद हिंद फौज नहीं है, आजाद दस्ता है। ठीक है, तो जो इसका क्या है, इसमें काफी काफी जो है गिरफ्तारी जो है वो होने लगा। ठीक है, इसमें गिरफ्तारी होने के बाद चीजें जो है वो बिखर गई, और काफी हद तक जो है वो इस संगठन को क्या है वह झटका लगा। ठीक है, आजाद दस्ता। ठीक है, मैं भी कंफ्यूजन में हो गया था। तो इसमें क्या है, मेन जो नेता जो थे, यानी कि किसी भी संगठन को तोड़ना है तो क्या करना है आपको, मेन जो लीडरशिप है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज भी सरकारें जो है वह करती है। समझ गए? जैसे कि अभी भी सरकार को लगता है कि अगर किसी कोई भी ओपोजिशन में है, अगर कोई आवाज उठा रहा है, तो अगर क्या है ओपोजिशन का जो मेन लीडर है उसको पकड़ लो, मामला जो है वह शांत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? उसी प्रकार की चीजें हैं। तो झटके और गिरफ्तारियां क्या क्या हुई आइए देखते हैं हम। तो प्रारंभ में शिविर सुचारू रूप से चला, पर ब्रिटिश दबाव में ने नेपाली सरकार, ठीक है, नेपाली सरकार जो थी, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या है, नेपाली सरकार ने क्या है, मई 1943 में क्या है, जयप्रकाश नारायण
और डॉक्टर डॉक्टर लोहिया और श्यामा नंदन सिंह आदि को गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल में जो है वो बंद कर दिया। समझ गए? यानी कि नेपाली पुलिस ने क्या है, ब्रिटिश सरकार का दबाव में आके नेपाली पुलिस ने क्या है आपको ये जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया और श्यामानंद सिंह को जो है वह गिरफ्तार जो है वह कर लेती है। यानी कि नेपाल में वो गिरफ्तार होते हैं, वो भी किससे? नेपाली पुलिस से वह गिरफ्तार जो है वह हो जाते हैं 1943 में। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। साहसिक पलायन जो है अब देखने को मिलता है, यानी कि इसमें क्या है, सूर्य नारायण सिंह जो है, फिर इसके बाद क्या है, सूर्य नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह जो है, और जो नित्यानंद सिंह आपको क्या है, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, ठीक है, वही तो नित्यानंद सिंह जो है के नेतृत्व में जो है रात में क्या है जेल पर हमला किया जाता है और बंदियों को क्या है छुड़ा लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, बढ़िया बात है कि फिर इसके बाद क्या है, सूर्य नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में आपको बंदियों को फिर से जो है वह इन लोगों को जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया और श्यामानंद सिंह को फिर से छुड़ा लिया जाता है। आपको किस प्रकार से यानी कि रात में आपको क्या है, रात में आपको जेल पर हमला करके आपको छुड़ा लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, जयप्रकाश नारायण जो है कलकत्ता पहुंचे। इसके बाद वह कलकत्ता पहुंचे, देखिए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जो है मिलने का प्रयास करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, लेकिन उनकी मुलाकात जो है वह नहीं हो पाती है। जो भी हो सकता है कि वो चाहते हो कि जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो जिस प्रकार से वह लड़ाई करने का उनका तरीका था अंग्रेजों से, उसी प्रकार से आपको जयप्रकाश नारायण का भी आपको दिखाई देता है। हो सकता है इसीलिए वो क्या है दोनों मिलना चाहते हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि जयप्रकाश नारायण जो है उनसे मिलने का प्रयास जो है वह करते हैं, लेकिन क्या है वो असफल हो जाते हैं, यानी कि उनसे मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, और पुलिस जो है वह उनका पीछा करती रही, पुलिस जो है जयप्रकाश ने, हाँ देखिए, पुलिस जो है उनका पीछा करती रही और 18 दिसंबर 1943 को क्या है उनको मुगलपुरा के पास जो है वो गिरफ्तार जो है वह कर लिया गया। और इसी दौरान जो है बसावन सिंह, रामानंद मिश्र, कार्तिक प्रसाद सिंह 7 जुलाई को 1944 को सहित अन्य नेता को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने सभी नेताओं को लगभग जो है वह गिरफ्तार कर लिया गया आजाद दस्ता के। और इन गिरफ्तारी के बाद क्या है, आजाद दस्ता की गतिविधियों में क्या है काफी जो है वह धीमी हो गई। ठीक है, मेन लीडरशिप जो है वह गिरफ्तार हो चुका था और मेन जो है वह धीमी हो जाती है। और इसके साथ ही विरासत, यानी कि यह कहा है कि कंक्लूजन एक तरह से समझिए इसको, यानी कि क्या हमें मिला आजाद दस्ता के इन गतिविधियों से, हमें क्या मिला है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो नेपाल के अनुभव से प्रेरित होकर बिहार के, यानी कि देखिए नेपाल के अनुभव से प्रेरित होकर बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में भी क्या है इसी प्रकार के संगठन जो है वो बनाए गए, अगर आप चाहे। ठीक है, चलिए समझ गए आप, तो यही आपको दिया हुआ है और इसको आप समझ सकते हैं किस प्रकार से चीजें हैं। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा। और मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और पी के जाम अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप वीडियो जो है ये देख रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और बाकी जो बिहार स्पेशल का जो है ना उसको भी देखकर पूरा का पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बढ़िया बेहतरीन आपको कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा इतना डिटेल नोट्स के साथ। ठीक है, इसको मैं व्हाइट पेज में आपको दे दूंगा जिससे आप प्रिंट आउट जो है वो करवा पाएगा। व्हाइट पेज और ब्लैक में लिखा रहेगा आपको, तो वहाँ पे आप प्रिंट आउट भी आपको आसानी से जो है करवा सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।